पंजाब में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए पंजाब सरकार ने आज अपना पहला डेलीगेशन सिंगापुर के लिए भेजा है, जिसमें कि 36 प्रिंसिपलों का बैच जो है वो सिंगापुर के लिए ट्रेनिंग के लिए गया है। किस तरह से पंजाब में शिक्षा के स्तर को जो है ऊंचा करना है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से पंजाब के शिक्षा को अब ऊँचा ले जा जाएंगे। सर ये बताइए कि किस तरह से आप पंजाब का जो अब शिक्षा का ये पूरा स्तर को आपने एक वादा भी किया था अपने पीछे में, जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो का भी वादा रहा आपका, तो अब आप किस तरह से जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा को जो है ऊपर लेके जाएंगे पंजाब में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब की जनता के साथ ये वादा और ये गारंटी दी थी कि हम पंजाब के सरकारी स्कूलों को, हम पंजाब के शिक्षा मॉडल को विश्व स्तरीय बनाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है और इस बात की जिम्मेदारी, इस बात की जो शिक्षा के महकमे की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी, मेरे मुख्यमंत्री ने। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, एक माइलस्टोन अचीव किया हमने। हमारा पहला कोहोर्ट, पहला जो बैच है 36 प्रिंसिपल्स का, वो आज सुबह सिंगापुर के लिए रवाना हो गया। खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको रवाना किया, उनको फ्लैग ऑफ किया। ये बैच कहाँ जाएगा? ये सिंगापुर जाएगा। सिंगापुर में कौन से इंस्टीट्यूट में? तो सिंगापुर में प्रिंसिपल्स एकेडमी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जिसको जो पूरे दुनिया में अपने इस काम के लिए जाना जाता है, अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, टीचर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग के लिए। इट्स अ वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन। वहाँ हमारे ये 36 प्रिंसिपल्स जाएंगे। ये 36 प्रिंसिपल्स पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग ज़िलों से, बिल्कुल बॉर्डर के रिमोट एरिया, फाजिलका हो, पठानकोट हो, हिमाचल का बॉर्डर, वहाँ से आए हैं। और मुझे लगता है ये 36 प्रिंसिपल्स एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। और ये अंत नहीं, ये शुरुआत नहीं है, अभी ये अंत नहीं है, तो सिर्फ शुरुआत है। हर महीने हम अपने प्रिंसिपल्स को, मार्च में अगला बैच जा रहा है। और इसके बाद सिर्फ सिंगापुर नहीं, हमारी बात फिनलैंड से, यूके से, यूएसए, कनाडा, सब जगह चल रही है। जहाँ जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ वहाँ, और जहाँ जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती है वहाँ हम अपने टीचर्स को भेजेंगे। सर इससे जो ये प्रिंसिपल आपने भेजे हैं, इससे क्या आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है आगे बच्चों के भविष्य के लिए? आप कहीं का भी शिक्षा मॉडल स्टडी कर लीजिए, जहाँ शिक्षा पर अच्छा काम हुआ, चाहे वो दिल्ली ले लीजिए, वहाँ एक इंटेग्रल पार्ट रहा है टीचर ट्रेनिंग। क्योंकि आपको अगर शिक्षा में सुधार लाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपके शिक्षक हैं, आपके टीचर्स हैं। बिना टीचर्स की एम्पावरमेंट, बिना टीचर्स के अपलिफ्टमेंट के आप शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट, बहुत अहम है। और आज ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो हमें अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबरी एट पार लेकर आना, और बल्कि अपने सरकारी स्कूलों को जो दुनिया में चल रहा है उसके बराबर लेकर आना है। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल्स गए हैं वो जाकर सीखेंगे नई टेक्निक्स, नई लर्निंग्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स वो सीखेंगे और आकर अपने अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करेंगे। उस स्कूलों में एकेडमिक रिजल्ट्स बेटर होंगे, बहुत कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो कल जब मैं इन सबसे शाम में बात कर रहा था सब प्रिंसिपल्स में, तो इनमें बहुत खुशी थी। खुशी इस बात की पहली बार ही हुआ है कि 10 महीने के भीतर ही जो गारंटी थी वो पूरी होगी। दूसरा इस बात की खुशी कि पहली बारी वो अपने जीवन 25-30 साल की सर्विस में पहली बारी वो शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। और जब उनको कल पता लगा खुद मुख्यमंत्री उनको रवाना करें, उनकी खुशी का कोई अंत नहीं रहा। तीसरा, वो बता रहे थे कि उनके परिवार में खुशी की लहर है, उनके स्कूल में खुशी की लहर है, स्टाफ में खुशी की लहर है, उस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो एक्साइटेड हैं। और जहाँ जहाँ वो स्कूल है, जिस कस्बे, जिस शहर, जिस मोहल्ले और जिस गांव में वो स्कूल है, वो उसमें भी बहुत बड़ा एक अब एक्साइटमेंट है। अब वो वाला स्कूल कहलाएगा कि ये स्कूल का प्रिंसिपल सिंगापुर से ट्रेनिंग वाला स्कूल है। तो इससे एक पूरा माहौल, एक पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बदलेगा जी। जो ये 36 प्रिंसिपल अभी वापस आएंगे भारत, तो उसके बाद इनका रोल क्या होगा? और भी टीचरों को ये मोटिवेट करेंगे या किस तरह से वो ट्रेनिंग देंगे? बिल्कुल, वो अपने एक्सपीरियंसेस मैं भी उनसे सुनूंगा कि वो क्या सीख कर आए हैं, और अपने क्लिक्स के साथ भी शेयर करेंगे। और फिर अपने अपने स्कूल में वो अपना उस बेटरमेंट करेंगे, चाहे एकेडमिक रिजल्ट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी वो अपने स्कूल में करेंगे। और इसके बाद ऐसे बैच हम हर महीने और अल्टीमेटली फिर हर हफ्ते भेजेंगे। सर दूसरी ओर बात करें तो आपके जो विपक्षी हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्कूल की स्थितियाँ ठीक नहीं है, पर पंजाब सरकार अब सिंगापुर भेज रही है तो पैसे की बर्बादी कर रही है। तो इसमें आप क्या कहोगे? मैं आपको बताता हूँ विपक्षी कौन है। विपक्षी वो हैं जिनके कंधों पर स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी थी।
एक तरफ तो वो 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ गए पंजाब पर पंजाब के स्कूल्स की जो स्थिति है, आज भी मैं एक स्कूल में जाकर आया हूँ। अपने प्रिंसिपल्स को भेजने के बाद मैं रोपड़ के ज़िले के गांव के एक स्कूल में गया। 70 साल वो पुराना स्कूल है। स्कूल की इमारत इतनी खस्ता है वो कभी भी गिर सकती है। नंबर एक, इमारत नहीं बनाई होगी, ठीक है। वहाँ टीचर नहीं है, सिर्फ एक टीचर था, टीचर भर्ती नहीं किए, वो भी ठीक है। कहने के लिए बात, यानी 70 बच्चे स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, पर उनको बच्चों को अगर जब मैंने जाकर पूछा, उनको सेंटेंस पढ़ने के लिए दिया, वो नहीं पढ़ पाए। उनको सिंपल मैथ की एडिशन के सवाल दिए, 25 + 13 कितने होते हैं, वो नहीं कर पाए। और फिर क्लेम क्या करते हैं कि हम पंजाब में नंबर 1 थे शिक्षा में। ये ज़मीनी हकीकत है और मैं आपको ऐसे सैकड़े नहीं हज़ारों स्कूलों में लेकर जा सकता हूँ। आप बॉर्डर एरिया की तो बात छोड़िए, मोहाली ज़िले में 2 दिन पहले मैं मोहाली की एयरपोर्ट के जो चंद मीटर पर स्कूल है वहाँ गया, उसकी हालात खस्ता। तो अपनी जिम्मेदारी कुछ करते नहीं, हम गारंटी लेते हैं, हम भागेंगे नहीं, हमें साल 2 साल दो, हम पंजाब के एक एक स्कूल को बेटर करेंगे, बिल्डिंगें भी ठीक करेंगे। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस भी बना रहे हैं। ये तो मेगा पीटीएम पर भी आवाज़ उठा रहे थे, पहली बार ही हुआ है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में इतने बड़े स्तर की मेगा पीटीएम हुई। 16 लाख माँ बाप, उस माता पिता में कितना कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मेरे बच्चे, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिनके बच्चे, उनमें भी कॉन्फिडेंस है जो एक प्राइवेट स्कूल में होता है। बिजनेस ब्लास्टर्स चल रहा है, बहुत कुछ शिक्षा, जिसको आप कह दें, अगर आपको समराइज़ करना तो शिक्षा क्रांति है। ये शिक्षा क्रांति चल रही है पंजाब में, और साल 2 साल में इसका नतीजा सिर्फ हमारे क्लेम करने से आपको खुद पंजाब बोलेगा। जिस तरह से दिल्ली के जो स्कूल हैं उनको देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं, तो क्या पंजाब कब ऐसा बिल्कुल आपको जल्द से जल्द ऐसा दिखाएंगे, और हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपको ऐसा वो दिन जल्दी आएगा जब पंजाब के स्कूल्स को देखने के लिए, और पंजाब में जो शिक्षा क्रांति हुई है, जो रिफॉर्म होगा, उसके ऊपर केस स्टडीज़ करने के लिए विदेशों से लोग आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बयान दिया था कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो भी अपने टीचरों को सिंगापुर भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, पर उनके जो अड़चने हैं वो काफ़ी आ रही है। तो इस पर सर क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है जी, दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, और वो सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत, जिसको ऐतिहासिक मैंडेट दूसरी बारी दिल्ली की जनता ने दिया है। इससे साफ पता लगता है कि और ये डेमोक्रेसी है, पर उसके बावजूद अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जनता के हित में लिए हुए फैसलों को करने के लिए रोकेंगे, तो ऐसी फिर इस क्या मकसद रहता है। तो ये तो बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद जी ने बोला, ये तो बिल्कुल जैसे विदेशी राज था वो हुआ है, और मुझे लगता है ऐसा डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरे देश में से ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाहे वो एलजीज़ हों, चाहे गवर्नर्स के थ्रू हो, वो चुनी हुई सरकारों के ऊपर कंट्रोल करने की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जो आगे इमरजेंसी सीधे लगा देते थे, और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और भी ख़तरनाक है, इनडायरेक्ट इमरजेंसीज़ है। और चुनी हुई सरकारों को जब जनता ने उनको ये मैंडेट दिया है कि वो जनता के हित में कोई भी काम कर सकते हैं, तो गवर्नर्स या एलजीज़ का कोई रोल नहीं रह जाता। तो दिस इज़ वेरी सीरियस फॉर, ये हमारे देश के लिए और देश के जो ढांचा है हमारे डेमोक्रेटिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले दिनों में बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो आप एज ए शिक्षा मंत्री जिस तरह से आप टीचरों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? कि हमारे स्कूलों में ऑलरेडी मिशन 100% चल रहा है। मिशन 100% का मतलब है, उसका जो टैगलाइन है, गिव योर बेस्ट, कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, और अपना सर्वश्रेष्ठ देना, और अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, और हम उसको खुद डेली लेवल पर मॉनिटर कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो उन्होंने आज सिंगापुर के लिए 36 प्रिंसिपलों का डेलीगेशन भेजा है, वो पंजाब की शिक्षा में एक नई क्रांति जो है वो लाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन पलानिया, चंडीगढ़।